कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप 20 दिन में अपना सीयूटीपीजी एमसीए का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं और पा सकते हैं आप 300 में से 250 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है यदि आप अपनी तैयारी को एक डिसिप्लिन तरीके से और सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से या कौन-कौन से स्टेप या मास्टर प्लान होने वाले हैं जो कि आपको दिलाएँगे आपके मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ को। सबसे पहले यदि हम बात करें आपका ये है एंटायर सिलेबस जो कि आपका हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 75 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएँगे और टाइमिंग आपको दी जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 90 मिनट्स। जी हाँ, जो टाइमिंग पहले आपकी यदि हम बात करें हुआ करती थी 105 मिनट, वो अब आपकी यहाँ पे घट के हो गई है सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट्स आपको सिर्फ टाइम दिया जाएगा, आपको ये मेन याद रखना है। और आपको क्वेश्चन करने होंगे 75 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके देखो यहाँ पे कंपल्सरी है, मतलब आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको नहीं आता है तो वो फिर आप उसको सॉल्व मत करिएगा। क्यों? उसका रीज़न है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। यदि आप गलत आंसर करोगे तो आपको यहाँ पे -1 का लॉस देखने को मिलेगा और यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स का यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिकली एक पेपर का यहाँ पे पैटर्न है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपका सीबीटी मोड है और यहाँ पे जो ये पूरा इंटायर पेपर है उसमें आपके थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट होगा आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और फिर है आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर का। तो ये आपके पास 3 मेजर यहाँ पे पार्ट है जिसमें कि हम यहाँ पे कंप्यूटर्स को और मैथ को और थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को हमें यहाँ पे करना होगा अपने पेपर में। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीक्वेंस में नहीं आएंगे। कभी आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कभी आपको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस, कभी आपको रीजनिंग के, या हो सकता है कि आपको यहाँ पे मैथ के सारे क्वेश्चन देखने के बाद फिर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक फिक्स पैटर्न यहाँ पे नहीं है कि इसी तरीके के एक आपको सीक्वेंस वाइज आएगा। मिक्सिंग भी आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो यदि हम बात करें कि अब आपको क्या करना है, यदि मैं मास्टर प्लान की बात करें, आपको 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस आपको कवर करना होगा। बहुत ज़रूरी है, इंटायर सिलेबस आपको ये 1 वीक में आपको कवर करना होगा। अब आप पूछोगे सर 1 हफ्ते में कैसे हम इतने बड़े सिलेबस को कवर कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। उसका सलूशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि आपका परिश्रम 30, और वहाँ पे आप देखोगे तो हमारा फरवरी में ही वो कोर्स आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो आप उसको ज़रूर इनरोलमेंट करिए जिससे कि आपको अपना जो कोर्स है बिल्कुल फरवरी में आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद मार्च की यदि हम बात करें तो मार्च में आपको क्या करना होगा, मार्च में आपको पढ़ना होगा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, जो कि मैं आपको वाईटी सेशन पे करा रहा हूँ। वो आपको 6 बजे मेरी वाईटी आती है तो पूरा का पूरा पीवाईक्यू वहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे। वो आप कैसे लगाओगे उसके लिए भी मैं आपकी वाईटी सीरीज में ही वो सारी की सारी यूट्यूब सीरीज़ में ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस वो भी करा रहा हूँ, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अब आपको क्या है, मॉक टेस्ट देना है और जो आपने सिलेबस यहाँ पे कवर किया है, कंप्लीट किया है हमारे बैच को देख के, वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना। 2 मेजर चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होंगी। एक तो आपको पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कवर करिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट डेली देना है, टेस्ट सीरीज डेली देना है, और साथ में यदि हम बात करें जो आपका इंटायर सिलेबस है उसको रिवाइज करना है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको मार्च से लेके आपका देखिए 13 मार्च से कभी भी आपका यहाँ पे पेपर शुरू हो सकता है। जो एनटी की तरफ से एक्सपेक्टेड डेट दी गई है वो 13 मार्च से 30 मार्च के बीच में दी गई है, तो पेपर आपका कभी भी हो सकता है। मेरा जो अनुमान है वो आपका यहाँ पे पेपर आपको 18 से 20 मार्च के आसपास देखने को मिल सकता है। ये मेरा खुद का अनुमान है, हम वो देखेंगे कि कब आपको यहाँ पे पेपर कंडक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप 13 मार्च आप अपना लास्ट डेट रखिएगा कि हम अपना कोर्स यहाँ तक फिनिश कर लेंगे। तो 1 से लेकर 13 दिन भी आप यदि डेली मॉक टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं और साथ में अपना जो इंटायर सिलेबस है उसका रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब आपको देखो यहाँ पे यदि हम पहले 1 मार्च से यदि हम 7 मार्च की बात करें तो आपको यहाँ पे रिवीजन और साथ में
मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें आपके अगले जो बचे हुए दिन हैं 8 तारीख से लेके यदि हम 13 तारीख के बीच की बात करें, तो वहाँ पे आप जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उसको प्रॉपर वे में तो आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। और उसके बाद जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज़ है, जितने भी आपके सेक्शनल्स पार्ट हैं, उसकी आपको यहाँ पे खूब प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जैसे आपका 13 मार्च आपने यहाँ पे हम लोग ने लास्ट डेट रखी है, तो उससे आपसे 10 से 13 मार्च को मैं आप सभी को ये बोलूँगा कि आपको अपने घर में एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाना है, जिसमें कि आपको ये फील होना चाहिए कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूँ। 90 मिनट्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आपको अपने ही होम पे स्टे होके 90 मिनट्स पूरे के पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। चाहे तो आप प्रीवाईक्यूज के हार्ड कॉपी को ले लीजिए और उसको आप पूरा का पूरा 90 मिनट सॉल्व करिए। 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 2023 के पूरे पेपर को सॉल्व करिए, 2024 के पेपर को सॉल्व करिए विद इन 90 मिनट्स। पूरा का पूरा पेपर आप वहाँ पे प्रिंट आउट ले लीजिए और उसके बाद फिर उसको आप सॉल्व करिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं उस 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मतलब आप हार्ड कॉपी में सॉल्व करिए या फिर आप कंप्यूटर सिस्टम में बैठ जाइए और उसके बाद वो जो पूरे के पूरे इंटायर 90 क्वेश्चंस है आप उसको सॉल्व करिए। तो ये आपका बेस्ट वे है तैयारी करने का। और यदि आप अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक डिसिप्लिन स्टडी बहुत ज़रूरी है। डेली मेरी 6 बजे वाईटी क्लास आती है, उसको डेली देखा करिए। साथ में हमारा बैच चल रहा है क्रैश कोर्स, जो कि अभी जस्ट फरवरी में ख़त्म यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद एक और हमारा अंतिम प्रयास है जो कि आपके 12 तारीख तक 12 मार्च तक खत्म होगा। उसमें भी आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए यदि आप चाहते हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, अड्डा 24/7 में जाना होगा और इसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना होगा। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे सीयूटी यूजी पे, इसके बाद सीयूटी पीजी पे सॉरी, इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे व्यू ऑल करेंगे और यहाँ पे आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे हमारा शानदार बैच। ये देखिए अंतिम प्रयास में आप एडमिशन्स ले सकते हैं और अंतिम प्रयास में यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं तो मेरा जो कोड है आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं, मे 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 3983 रुपीज़ में ये बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेशन आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, और मेरा मेल आईडी है mayank.garg@adda247.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे स्टेप आप फॉलो करेंगे और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को यहाँ पे पाएंगे। थैंक यू एवरीवन।